राहुल गांधी और विपक्ष छत्तीसगढ़ पेपर लीक पर चुप क्यों है? जो लोग जंतर मंतर से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो अब खामोश क्यों है? कहां गए वो कॉकरोच? कहां गए दीपके और कहां गई सीजेपी? देश का मीडिया चिल्ला चिल्लाकर ऐसे कई सवाल पूछ रहा है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, आजकल गोदी मीडिया अचानक जाग गया है और पूरी दुनिया की फिक्र छोड़कर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी झारखंड के पेपर लीक पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? देखिए, पेपर लीक पर चुप रहना गलत है, लेकिन मीडिया झारखंड पर आकर ही क्यों रुक गया है? इसके पीछे देखिए बहुत बड़ी साजिश है, बदले की भावना है और मोदी जी की छवि बचाने का एक प्रयास है। अब वो कैसे, ये सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। गजब का नरेटिव चल रहा है। देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। सालों से हर राज्य में पेपर धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं, लेकिन मीडिया को चिंता इस बात की है कि विपक्ष का नेता कहां कहां ट्रैवल कर रहा है। आज इसी एजेंडे और क्रोनोलॉजी को हम डिकोड करेंगे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का एक जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। इस देश के युवाओं ने, छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने भी उनका पूरा साथ दिया और संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा। अब जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो सीधा तीर कहां लगा? सीधा निशाने पर आया देश का वो सिस्टम जो बड़े बड़े दावे करता है। जब सिस्टम की नाकामी खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गई तो सरकार को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है। अब इस बेइज्जती को छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया को एक नया टास्क दे दिया गया है, टारगेट राहुल गांधी। अब एंकर स्टूडियो में बैठकर इस मुद्दे पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे झारखंड का पेपर लीक देश का पहला और आखिरी पेपर लीक हो। मैं साफ कर दूं, गलत चाहे झारखंड में हो या उत्तर प्रदेश में, सवाल हर जगह उठना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन ये जो चल रहा है ना, जानबूझकर टारगेट करना, ये नहीं करना चाहिए। वैसे झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले पर तुरंत कड़े कदम उठाए हैं, जांच बैठाई और एक्शन लिया है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को और उनके वफादार मीडिया को झारखंड की कार्रवाई नहीं दिखानी है। उन्हें तो बस राहुल गांधी को ट्रोल करना है ताकि दिल्ली की नाकामी पर पर्दा डाला जा सके। इस पूरे खेल के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है, इसे समझने के लिए आपको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक लेटेस्ट ट्वीट देखना चाहिए। उन्होंने आंकड़ों के साथ इस पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि साल 2005 से साल 2014 के बीच देश में 72 पेपर लीक के मामले सामने आए थे। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, 2015 से लेकर अब तक यानी इस नई सरकार के राज्यों में ये संख्या बढ़कर 148 हो चुकी है। टोटल हिसाब लगाए तो 21 राज्यों में 220 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे इस देश के लगभग 10 करोड़ छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में उन राज्यों के नाम भी गिनाए हैं जिन्होंने पेपर लीक के मामले में बकायदा कीर्तिमान स्थापित कर लिया: गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। अब मेरा सवाल इन मीडिया बंधुओं से है जिसे लोग गोदी मीडिया बुलाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है, जब मध्य प्रदेश में व्यापम जैसे महा घोटाले होते हैं, गुजरात और उत्तराखंड में सालों साल युवाओं की मेहनत को सरेआम बेचा जाता है, तब किसी गोदी एंकर ने अपनी सरकार से पूछा है कि इन राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी इन चैनलों ने हिम्मत दिखाई है कि वो सरकार के मंत्रियों का कॉलर पकड़कर उनसे पूछे कि 10 करोड़ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ये माफिया खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? नहीं, तब ये कैमरे बंद कर लेते हैं, तब इन्हें साफ सूंघ जाता है। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे ही इनके आकाओं के दिल को चोट लगती है, वैसे ही सारे के सारे एंकर एक्टिव हो जाते हैं। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में एक बड़ा ही सटीक वर्ड यूज किया है, पापा। उन्होंने लिखा है कि जंतर मंतर पर पापा के दिल को चोट लगने के बाद हर गोदी सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? पीएमओ से एक इशारा होता है, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड निकलता है और शाम 5 बजे सारे चैनलों का नैरेटिव एक जैसा हो जाता है। मुद्दा ये नहीं रहता कि पेपर लीक क्यों हुआ, मुद्दा ये बन जाता है कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे। अरे भाई, सरकार में राहुल गांधी है या बीजेपी? एजेंसियां राहुल गांधी के पास है या गृह मंत्रालय के पास? देश का सिस्टम विपक्ष चला रहा है या सत्ता में बैठे लोग? ये लोग चाहे जितना भी नैरेटिव बदल ले,
चाहे जितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच ये है कि इस बार सरकार को मुंह की तो खानी पड़ी है। देश का युवा अब इनके इस झांसे में आने वाला नहीं है। आप झारखंड का नाम लेकर यूपी, एमपी और गुजरात के महाघोटालों को छुपा नहीं सकते। विपक्ष ने छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई है और आगे भी उठाएगा, लेकिन मीडिया का ये जो डाइवर्ट करने वाला खेल है, इसे बेनकाब करना बहुत जरूरी है। आप इस पूरे नैरेटिव और संजय सिंह के इस ट्वीट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और देखते रहिएगा नई परख। नमस्कार।